बच्चों हम जो है द गाइड नॉवल कवर अप कर रहे हैं और द गाइड के बारे में हमने बताया आपको। द गाइड वाज रिटन बाय आर के नारायण सर। आर के नारायण सर की भी हमने आपसे बहुत सारी बातें की थी, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1960 में इसी द गाइड नॉवल के लिए, और भी हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे इन्होंने एक इमेजनरी टाउन की कल्पना की, कैसे उसी मालगुडी को लेकर, मालगुडी इमेजनरी जो फिक्शनल टाउन है उसी को लेके इन्होंने अपने जितने भी नॉवेल्स हैं, जितने भी स्टोरीज हैं, उन्हें कंप्लीट किया है। आज हम कवर अप कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 11। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई बड़े क्वेश्चंस भी हैं जिनको कवर अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टुडे वी आर कवरिंग आवर लॉन्ग क्वेश्चंस हियर। वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Why is R. K. Narayan's novel entitled The Guide? Discuss the significance of the title. आर के नारायण के नॉवल का जो नाम है द गाइड ही क्यों रखा गया और इसका इस टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या बताना चाहते हैं आर के नारायण सर ये टाइटल रख के? इसको हम आंसर में सिस्टमेटिक वे से करेंगे। देखिए, the title of the novel the guide suits the story of the novel। यह जो टाइटल है गाइड का, द गाइड, यह एकदम स्टोरी के हिसाब से सूट कर रहा है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द प्रोटेगोनिस्ट राजू। यह जो कहानी है हमने आपको बताया था मेन किरदार है राजू। राजू के आसपास ही यह सारी स्टोरी घूम रही है। ही कीप्स ऑन गाइडिंग द पीपल। वो टाइम टाइम पे लोगों को गाइड करते रहते हैं। हमने आपको बताया था एक बार वो टूरिस्ट गाइड के रूप में थे, देन आफ्टर जब स्वामी सेंट बन गए थे उस समय भी ये गांव वालों को कभी पढ़ाई के लिए, कभी दवाइयों के लिए, कभी एपिक्स के जो महाकाव्य हैं उनको बताना, उनकी कहानियों को बताना, उनकी प्रेरक बातों को बताने के लिए एनी टाइम बच्चों को मोटिवेट करना कि आप लोग पढ़िए। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जो करेक्टर हैं राजू के द्वारा ही बाहर लाई गई हैं। ही कीप्स ऑन गाइडिंग द पीपल। राजू गाइड्स टूरिस्ट एज ए शॉपकीपर। स्टार्टिंग में शॉपकीपर थे बट वो टूरिस्ट के रूप में जो भी लोग आते थे उन्हें गाइड करते थे। ही ऑल्सो गाइड्स द लाइफ ऑफ रोजी बाय चेंजिंग हर इनटू अ फेमस डांसर। हम यहाँ पे देखते हैं द गाइड में जो राजू है उन्होंने रोजी को भी द गाइड किया था। कैसे किया था बच्चों? उन्होंने रोजी का जो करेक्टर था वह चेंज कर दिया। उनका जो एक था कि मुझे डांस करना अच्छा लगता है, हस्बैंड ने मना कर दिया बट बावजूद उसके राजू ने उन्हें प्रमोट किया कि अरे आप तो बहुत अच्छी डांसर हैं, और कहीं ना कहीं उनको लेके अलग अलग स्टेज परफॉर्मेंसेस करवाना, उनके मैनेजर के रूप में हर जगह उनका साथ देना, उनकी मॉनिटरिंग सिस्टम को संभालना, उनके डांसिंग के जो परफॉर्मेंसेस थे उनको संभालना, यह सब कुछ भी राजू की ही गाइडेंस में हुआ था। Marco is also obliged and writes in his book that dash 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 greatly indebted to Raju। हम देखते हैं मार्को जो कि रोजी के हस्बैंड होते हैं वह भी कहीं न कहीं राजू के लिए ऑब्लाइज्ड होते हैं, और कहीं न कहीं उनको भी अच्छा लगता है कि इट्स ओके मेरी पत्नी ने मेरे संग धोखा किया, लेकिन राजू जो है वो अच्छे हैं और वह कहते भी हैं कि मैं तो बिल्कुल ग्रेट इंडेप्टेड टू राजू। तो यहाँ पे आप देखिए मार्को की बुक में राजू के लिए पॉजिटिव बातें लिखना भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। ही आल्सो गाइड्स द जेल इनमेट्स। हम देखते हैं कि जब राजू जेल में थे उस कंडीशन में भी हमने आपको बताया था कि कैसे राजू जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। वो वहाँ पे डिसिप्लिन में रहते थे, अपने साथियों को भी डिसिप्लिन में रखते थे, प्लस काम करने में उन्होंने कभी कोताही नहीं बरती। तो ओवरऑल अगर हम बात करें राजू की तो जेल में भी उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, राइट ए नोट ऑन द प्लॉट कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गाइड। जो गाइड की रचना की थी आर के नारायण सर ने, तो प्लॉट कंस्ट्रक्शन जो किया था उसके ऊपर हमें लिखना है नोट के रूप में, प्लस जो द गाइड के लिए स्ट्रक्चर लिया गया उसके ऊपर भी हमें एक नोट लिखना है। तो इसी को हम सिस्टमेटिक वे से लिखते हैं। देखिए,
द प्लॉट इन अ ड्रामेटिक और नरेटिव वर्क इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स एक्शंस। हम देखते हैं कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आर के नारायण सर ने जब प्लॉट की रचना की तो कहीं ना कहीं ड्रामेटिक या नरेटिव टेक्निक्स को यूज़ करते हुए उन्होंने अपने ये जो नॉवल है इसको एब्रिविएट किया था। द एक्शंस हैव बीन अरेंज्ड बाय द नॉवेलिस्ट इन सच ए मैनर that a kind of curiosity is maintained in the reader। हम देखते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग आर के नारायण सर ने जो स्ट्रक्चर प्लान किया था वह कहीं ना कहीं जो भी नॉवल को अरेंज्ड और सिस्टमेटिक वे से रखा, भले ही वो प्रेजेंट की बात बता रहे हैं, भले ही राजू के बिहाफ पे पास्ट की बातें बता जा रही है, हम देखते हैं कि यहाँ पे इनका इम्पोर्टेंस शो हो रहा है। यहाँ पे ये मेन जो क्यूरियोसिटी होती है, रीडर की जो क्यूरियोसिटी होती है आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, यह जो मेन चीज़ है इसी को बना के रखते हैं। और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि आप जो है रीडर की क्यूरियोसिटी को बनाए रख रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग टू टिल एंड। इट एक्सप्रेसेस द जनरल ह्यूमन बिहेवियर ऑफ इंडियन यूथ। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो इंडिया का यूथ है उस यूथ को रिप्रेजेंट करने का काम भी राजू के द्वारा किया गया है। और जहाँ पे हम देखते हैं स्पेशली ह्यूमन बिहेवियर, हमने आपको बताया कि इट्स ओके राजू ने कहीं गलत बातें भी की है पर इनके जो प्लस पॉइंट्स है वह ज़्यादा हैं। और इस हिसाब से हम जो इंडियन यूथ का ह्यूमन बिहेवियर है उसको राजू के माध्यम से समझने में बहुत ही सक्षम हुए हैं। आसानी से हम इंडियन यूथ के माइंड को, बिहेवियर को समझ पा रहे हैं। द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ फैमिली आर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस इन द नॉवल। और सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं परिवार में राजू की माँ को भी हम देखते हैं तो बहुत ही टैलेंटेड हैं। वो एपिक्स की टेल्स जो हैं वो राजू को सुनाती हैं बचपन में। उनके फादर के जो शॉप है वहाँ पे वो बैठते हैं। कहीं ना कहीं राजू का, कहीं ना कहीं रोजी का, कहीं ना कहीं मार्को, जी हाँ मार्को जो कि रोजी के हस्बैंड थे, इट्स ओके उनमें डिस्ट्रक्शन हो गया था ओवरऑल, फिर भी वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में मार्को और रोजी में, दोनों में अगर हम बात करें, रोजी का भी माइंड उतना ही चल रहा था, वो भी अपने हस्बैंड के लिए उतना ही पॉजिटिव थी। जब उनको मालगुडी छोड़ना पड़ा था तब भी वो सारा सामान बेच देती हैं सिवाय मार्को की बुक के। तो यहाँ पे जो फैमिली बॉन्डिंग है उसे दिखाया गया है। मैटरनल अंकल हैं, मैटरनल अंकल अपनी बहन के लिए कितने पॉजिटिव हैं उस चीज़ को यहाँ पे शेयर किया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ फैमिली है उसको भी यहाँ पे उजागर किया गया है। द स्ट्रक्चर एंड प्लॉट आर इंटरवाइंड इन द नॉवल। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्लॉट और स्ट्रक्चर है वो आपस में गुंथे हुए हैं, एक से एक उनकी कड़ियाँ जो है वह गुंथी हुई है और इसीलिए वो बहुत ही इफेक्टिव रूप में सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर अप करते हैं। डू यू थिंक राजू हैज़ ए ड्यूअल पर्सनैलिटी? क्या आपको लगता है राजू दो तरह की बहुरूपिया, हम जिसे कहते हैं ना, दो तरह की पर्सनैलिटी ओढ़े हुए हैं? डिस्कस द डिकोटोमी इन हिज कैरेक्टर इन डिटेल। और इसी जो उनके कैरेक्टर है उसी को हमें डिटेल में लिख के बताना है कि क्या ये जो है राजू की ड्यूअल पर्सनैलिटी ये है या नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे आंसर कवर अप करते हैं बच्चों। द डिकोटोमी occurs in the thinking and actions of the protagonist राजू। हम देखते हैं कि राजू जो सोचते हैं और राजू जो एक्शन करते हैं, जो काम करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रोटोगनिस्ट राजू के अंदर डिकोटॉमी क्रिएट हो रही है। देखिए आगे, ही एज अ गाइड वॉज गिवन द चार्ज टू कीप रोजी हैप्पी। गाइड के रूप में तो उनको एक चार्ज दिया गया था कि आप टूरिस्ट हैं और टूरिस्ट के रूप में रोजी को खुश रखें, बट ही मेड फिजिकल रिलेशंस विद हर। बट हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं द गाइड से आगे निकल के भी राजू ने बहुत ज़्यादा इंटीमेसी रखी रोजी के संग और कहीं ना कहीं उनसे फिजिकल रिलेशंस भी क्रिएट कर लिए। He used Rosie as his source of income
एंड लिव्ड अ लग्जीरियस लाइफ। हम देखते हैं कि रोजी डांसर के रूप में काम करती थी, बहुत अच्छा नेम एंड फेम बोथ उनका हो गया था। और यही नेम एंड फेम की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि रोजी को उन्होंने, किसने बच्चों, राजू ने एज ए सोर्स ऑफ इनकम यूज़ करना शुरू कर दिया था। और उस इनकम से ही वो एक लग्जीरियस लाइफ, आरामदायक अच्छी सुविधाजनक जो ज़िंदगी है उसको जीना इन्होंने शुरू कर दिया था। ही फोर्स द सिग्नेचर एंड वॉज सेंटेंस टू जेल। और जब मार्को जो कि रोजी के हस्बैंड होते हैं, उन्होंने एक रजिस्टर्ड पत्र भेजा, एक एप्लीकेशन भेजी कि अगर आप रोजी जो है इसमें सिग्नेचर कर देंगी तो रोजी का जो ज्वेलरी बॉक्स है वह उन्हें दे दिया जाएगा। हम क्या देखते हैं यहाँ पे, राजू ही पहले उस पत्र को रीड आउट करते हैं और उनको पता चलता है कि अगर रोजी को पता चला कि मेरे हस्बैंड मार्को अभी भी मुझे उतना ही चाहते हैं और कहीं ना कहीं इंटीमेसी है हम दोनों के बीच में और वो मुझे मेरा ज्वेलरी बॉक्स भी दे रहे हैं, तो राजू को लग रहा था कि रोजी उससे दूर ना हो जाए। और यहाँ पे राजू ने क्या किया, फोर्जरी की, उन्होंने धोखाधड़ी की, उन्होंने जाली सिग्नेचर कर दिए। किसके किए बच्चों, रोजी के जाली सिग्नेचर कर दिए। और कहीं ना कहीं मार्को को पता चल जाता है कि फ्रॉड हुआ है। मार्को पहले राजू के लिए पॉजिटिव होते हैं, बट लेटर ऑन वो कहते हैं कि इन्होंने, देखिए यहाँ पे मेरी पत्नी के संग धोखाधड़ी की है और अब रजिस्टर्ड जो एप्लीकेशन है उसमें भी जाली सिग्नेचर करते हैं। और इसीलिए उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की और पुलिस ने इन्हें 2 साल के लिए जेल भेज दिया था। आफ्टर जेल लाइफ ही लिव्ड एज ए सेंट इन अ विलेज। हम देखते हैं कि जब उन्होंने अपनी जेल के अंदर भी इनकी लाइफ बहुत ही, हम कह सकते हैं, डिसिप्लिन में, एक वर्कर के रूप में, एक ग्रुप लीडर के रूप में बहुत अच्छी थी। प्लस आफ्टर जेल हम देखते हैं कि इन्होंने सेंट के रूप में रहना शुरू कर दिया था। हमने आपको बताया भी था बच्चों कि जो विलेन है वही इनको इंट्रोड्यूस करवा के सेंट के रूप में लेकर गए थे। He wanted to tell people that he was a common man, but his selfish motives stopped him. हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं राजू जो है गांव वालों को बताना तो चाहते थे कि मैं सेंट नहीं हूँ, मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं एक कॉमन आदमी हूँ। लेकिन हम क्या देखते हैं कि उनके खुद के जो सेल्फिश मोटिव्स थे, उनकी वजह से, उनके खुद के जो लालच थे, उनकी वजह से वह गांव वालों से यह चीज़ शेयर नहीं करते हैं। When he was observing fast, he related villain everything. But due to his moral force, he observed fast. हम यहाँ पे देखते हैं कि जब गांव में 2 पक्षों में लड़ाई हो रही थी, उस समय कहीं न कहीं बात तो कहनी थी कि जब तक 2 पक्षों की लड़ाई शांत नहीं हो जाए राजू फास्ट रखेंगे। बट अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं, क्या कह दिया गया बच्चों, याद करिए, कहा गया था कि जब तक बारिश नहीं आएंगी राजू फास्टिंग करेंगे। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो फास्ट तो कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं विलेन जो है वो सब कुछ जानते थे। पर हम यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट है कि मोरल फोर्स उनके ऊपर, राजू के ऊपर इतना ज़्यादा मोरल फोर्स डाल दिया गया कि अल्टीमेटली उन्होंने फास्टिंग किया और मन से किया फास्टिंग। और इन द लास्ट वो कह भी क्या रहे हैं कि मुझे हिल्स पे, इट्स रेनिंग ऑन द हिल्स, मुझे हिल्स पे बारिश की सुगंध महसूस हो रही है, मुझे मेरे पाँव के नीचे बारिश महसूस हो रही है, मुझे मेरे पाँव के ऊपर बारिश महसूस हो रही है। ही ओपनड हिज ज्वेलिटी बिफोर हिज मोस्ट ट्रस्टेड फेलो विलन। और हम देखते हैं कि वो अपने सच्चाई को, अपने पास्ट को रिवेल भी करते हैं। कहीं ना कहीं वो विलेन को सारी बातें बताते हैं कि देखिए मैं कोई सेंट नहीं हूँ, कोई स्वामी नहीं हूँ, मैं तो जेल भी गया हुआ हूँ, मैंने एक लड़की से रिलेशन भी रखे हुए थे, और वो सारी बातें रिवील करते हैं। बट हम आपको क्या बता रहा था
कि विलेन जो है वो कहीं ना कहीं फिर भी इनके ऊपर फेथ रखते हैं, बट दे बोथ इन ईच अदर, एक दूसरे पर उतना ही विश्वास था, एक दूसरे पर उतना ही उनका दबाव था, या हम कह सकते हैं एक दूसरे से उतना ही उनकी इंटीमेसी थी। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रिवील हो रही थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं, देखिए नरेटिव टेक्निक्स, हमने कहा था 2 नरेटिव टेक्निक्स आर यूज्ड इन द गाइड, तो वही एक क्वेश्चन के रूप में है, राइट अ नोट ऑन द नरेटिव टेक्निक इन द गाइड। तो यहाँ पे हमें इसी चीज़ को एब्रिविएट करना है। देखिए देयर आर 2 नरेटर्स इन द नॉवल, इस कहानी में जो कहानी को कहने वाले किरदार हैं वो 2 हैं, 2 नरेटर्स हैं। पहले हैं राजू हिमसेल्फ एंड द नॉवलिस्ट, पहले तो राजू खुद हैं जो अपनी पास्ट की बातों को बता रहे हैं, दूसरे हैं नॉवलिस्ट जो प्रेजेंट की बात को आगे लेकर जा रहे हैं। राजू हैज नरेटेड द पास्ट दैट हैपन टू हिम इन मालगुडी, राजू अपने जो भी मालगुडी के जो इंसिडेंट्स होते हैं उन इंसिडेंट्स को, उन जो पास्ट की बातें हैं उन पास्ट की बातों को यहाँ नॉवल में रिलेट करते हैं, उनको लिंक करते हैं। द नॉवलिस्ट हैज़ यूज द फ्लैशबैक टेक्निक, और जैसा पिक्चरों में होता है आप देखिए कि पुरानी बातों को याद किया जाता है, तो यहाँ पे भी जो नरेटर हैं, जो हमारे नॉवलिस्ट हैं आर के नारायण सर, उन्होंने फ्लैशबैक टेक्निक का यूज़ किया गया है। दिस टेक्निक इज़ यूज्ड इन सिनेमा सो इट कैन बी कॉल्ड एज सिनेमैटिक टेक्निक। यह जो फ्लैशबैक टेक्निक है यह ज़्यादातर सिनेमाज में यूज़ की जाती है, और इसीलिए यहाँ पर भी इसको सिनेमैटिक टेक्निक के रूप में ही एब्रिविएट करके बताया गया है। तो और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए द नॉवलिस्ट समटाइम्स टेल्स द स्टोरी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एट प्रेजेंट, जो नॉवलिस्ट हैं आर के नारायण सर हैं वो कहानी वहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ पे कि प्रेजेंट की बातें करी जा रही है, जहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशंस को डिस्कशन मोड पे लिया गया है। देन ही स्पीक्स थ्रू द माउथ ऑफ राजू इन फ्लैशबैक स्टोरी, और हम उसके बाद में क्या देखते हैं कि जो फ्लैशबैक स्टोरी है, जो सिनेमैटिक टेक्निक हम कहते हैं कि पुरानी बातों को रिवील करना, अपने पास्ट को रिवील करना, तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, राजू के मुंह से फ्लैशबैक टेक्निक के माध्यम से पूरा जो इनका पास्ट है उसको रिवील किया जाता है। द नॉवलिस्ट ट्राइज टू मेंटेन अ लॉजिकल लिंक बिटवीन दीज 2 persons हु टेल्स द स्टोरी। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है कि कभी पास्ट की बात बताई जा रही है, कभी प्रेजेंट की बात बताई जा रही है, लेकिन फिर भी हम बच्चों क्या देखते हैं कि जो नॉवलिस्ट हैं आर के नारायण सर ने हैं बहुत ही लॉजिकल रूप से पास्ट और प्रेजेंट को कंबाइंड करते हुए बहुत ही इम्प्रेसिव रूप से इस नॉवल को आगे लेके गए हैं। और ये जो 2 persons के द्वारा 2 नरेटिव टेक्निक्स के माध्यम से ये जो बातें कही गई है ये कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, कहीं ना कहीं इम्प्रेसिव तो है ही है, एक अमिट छाप छोड़ रही है। तो यहाँ पे ये रिवील करना बहुत ज़रूरी था 2 नरेटिव टेक्निक्स के बारे में। कई सिंबल्स का यूज़ करके आर के नारायण सर ने अपने नॉवल को एब्रिविएट करना है, तो यहाँ पे हमें बच्चों उन्हीं सिंबल्स के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आए हैं। डिस्कस नारायण्स यूज ऑफ सिंबल्स इन द गाइड, गाइड में आर के नारायण सर के द्वारा जो भी सिंबल्स यूज किए गए हैं उन्हें हमें यहाँ पे आंसर के रूप में लिखना होगा। A symbol is applied to a word or set of words that signifies an object or an event which itself signifies something else। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जो सिंबल है वो पहले तो हम आपको ये बता रहे हैं कि किस लिए यूज़ किए जाते हैं। ये अप्लाइड किए जाते हैं शब्दों के लिए या फिर शब्दों के समूह के लिए, सेट ऑफ वर्ड्स, जो कि हमें किसी ऑब्जेक्ट का या किसी इवेंट के बारे में रिवील करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। कमिंग ऑफ रेलवे टू मालगुडी इज अ सिंबॉलिक इम्पैक्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सोसाइटी। अब यहाँ पे एक सिंबल देखिए, मालगुडी में इमेजरी टाउन है, इट्स ओके, बट मालगुडी में रेलवे प्लेटफॉर्म का बिछना और वहाँ पे रेल आना, तो यहाँ पे रेलवे का जो सिंबल है वह यूज़ किया गया। उसके पीछे रीज़न क्या था कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी,
रेलवे ट्रैक आ गया है तो इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, प्लस अर्बन सोसाइटी डेवलप होगी, शहरीकरण होगा, शहरी समाज आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रेलवे से जब कनेक्टिविटी होगी तो हर कोई वहाँ पे रहना चाहेगा, अपनी इंडस्ट्रीज़ को मेंटेन करना चाहेगा, और जब आवागमन के साधन आपको पता है बच्चों बढ़ जाते हैं तो अर्बन सोसाइटी तो इंक्रीज होती ही होती है। द सिंबल्स लाइक स्वामी, स्नेक, भरतनाट्यम, अमेरिकन फिल्म मेकर आर द नेसेसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। और हम देखें कि हमने पहले रेलवे ट्रैक का एग्जाम्पल लिया बच्चों, और अब हम देख रहे हैं कि हमने झूठे स्वामी, लाई स्वामी, झूठे स्वामी का भी लिया। स्नेक जो कि उनकी मदर कहती थी, रोजी जब राजू के घर रहने लग गई थी तो वो उनको स्नेक लेडी के रूप में बोलती थी, और जब वो पहली बार रोजी ने भी राजू से कहा कि मुझे स्नेक डांस देखना है तो वो भी वहाँ पे उन्हें लेके जाते हैं। तो स्नेक का सिंबल देना, भरतनाट्यम का सिंबल देना, और जब स्वामी राजू फास्टिंग करते हैं तो पूरे मीडिया में स्वामी राजू की बातें छा जाती है। उस कंडीशन में अमेरिकन जो फिल्म मेकर है वो भी वहाँ पे आते हैं, वो भी कहीं न कहीं स्वामी राजू का इंटरव्यू लेते हैं, लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। तो ये सब एक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही नेसेसरी चीज़ें हैं। दीज आर आल्सो नेसेसरी फॉर डिपिक्शन ऑफ जेन्युइन इंडिया। और सबसे बड़ी बात है हमारे इंडिया के बारे में बताना। हमने आपको बताया कि द गाइड नॉवल के माध्यम से कहीं ना कहीं आर के नारायण सर ने बहुत ही जो सोशल एंड इकोनॉमिक्स इश्यूज़ हैं, जो हमारे सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं, उनको उजागर किया है, लिटरेसी को उजागर किया है। कहीं ना कहीं अंधविश्वास में भरे लोग क्या क्या कल्पनाएं कर जाते हैं और उसको भौतिक रूप में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब को यहाँ पे आर के नारायण सर ने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में लिया है। द गाइड इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूज़न ऑफ सिम्बल्स। और इसीलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि जो गाइड है उसमें जो सिम्बल्स का यूज़ किया गया है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से द गाइड को आगे बढ़ाया गया है। फ्रॉम राजूज प्रिटेंशियस सेंटहुड टू हिज फाइनल रियलाइजेशन, द इवेंट्स आर ड्रामेटाइज्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरयू। हम क्या देखते हैं कि राजू को, ऐसे सिंबल्स की बात हम करते हैं तो राजू को सेंटहुड की तरफ ले जाया जाता है, स्वामी संत की उपाधि दी जाती है। और कहीं ना कहीं ये फाइनल जब रियलाइजेशन होता है, देखिए स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो राजू ने क्या किया था, जो बची खुची उनके पास में खाने की चीज़ें थी उनको लेकर अपना काम चलाया। बट लेटर ऑन क्या किया, सच में उन्होंने जब विलेन को बताया देखिए मैं सेंट नहीं हूँ, वो अपने पास्ट की बातों को रिवील करते हैं। ओवरऑल विलेन क्या कहते हैं, स्वामी राजू। तब उनको लगता है कि जब मेरे पे इतना ज़्यादा विश्वास किया जा रहा है तो मैं भी खरा उतरूँ। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सारे जो इवेंट्स हैं इनको ड्रामेटाइज किया गया कहाँ पर बच्चों, सरयू नदी के किनारे किया गया, बैंक्स ऑफ द रिवर सरयू के आसपास में। क्योंकि लास्ट में राजू क्या कहते हैं कि मुझे नदी के पास में लेकर चलो, और 2 जनों के सहारे वो वहाँ नदी में खड़े होते हैं। वह इंसिडेंट भी हमने आपको डिस्कशन मोड पे लिया था। तो ये सारी बातें रिवील करती हैं कहीं ना कहीं ये जो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर अबाउट राजू। देखिए राजू और रोजी का जो रिलेशनशिप है उसकी हम बात करते हैं। राइट एन एलेबरेट नोट ऑन राजू रोजी रिलेशनशिप। राजू और रोजी का जो रिलेशनशिप था, हमें पता है कि रोजी अलग होके आई थी अपने हस्बैंड से, हमें पता है राजू भी कहीं कुछ गलत कर रहे थे, बट उन दोनों का जो रिलेशनशिप है उसे हमें यहाँ पे लिखना है बच्चों। राजू एंड रोजी आर 2 पिक्चर्स ऑफ द सेम मेंटेलिटी। राजू और रोजी जो हैं 2 अलग अलग करेक्टर्स हैं, 2 अलग अलग पिक्चर्स हैं, बट उनकी मेंटेलिटी जो है वो एक जैसी है। राजू इज़ नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, सिमिलरली रोजी वॉज आल्सो नॉट एन आइडियल वाइफ। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो राजू है वो ऑनेस्ट नहीं होते हैं, ईमानदार नहीं होते हैं। इसी प्रकार जो रोजी है, रोजी भी अपनी जो आइडियल वाइफ की एक इमेज होती है उसमें बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती हैं। उनके हस्बैंड एक ही बात कहते थे कि ट्रस्ट मत तोड़ना,
लेकिन कहीं ना कहीं रोजी बताती है कि यस आई हैव रिलेशंस विद राजू। तो यहाँ पे उनकी जो आइडल वाइफ की इमेज है उसको भी उन्होंने तोड़ दिया था। तो दोनों ही जो है कहीं ना कहीं ऑनेस्ट नहीं थे। देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन देयर लाइफ। उनकी खुद की, राजू और रोजी की ज़िंदगी में भी काफ़ी अप्स भी आए और काफ़ी डाउन्स भी, उतार चढ़ाव भी काफ़ी आए हैं। रोजी कमिटेड अडल्ट्री विद राजू। हम देखते हैं कि जो रोजी है उनके फिजिकल रिलेशंस बन गए थे राजू के साथ में। शी वाज अनफेथफुल टू हर हस्बैंड। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रोजी है वह अपने पति के लिए वफादार नहीं बनी रह सकी। राजू वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिज ओन सेल्फिश एंड। हम देखते हैं कि राजू जो है उनके खुद के स्वार्थ थे, उनके खुद के कई ऐसे स्वार्थ थे जिनकी वजह से वह रोजी से कनेक्ट रहते थे, रोजी से जुड़े रहते थे। रोजी यूज राजू एज अ लेडर फॉर फुलफिलमेंट ऑफ हर एम्बिशंस। और यहाँ पे अगर हम रोजी की बात करते हैं बच्चों, तो रोजी भी क्या करती हैं, वो राजू को लेडर, लेडर मीन सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करती हैं, ताकि वो जो अपनी खुद की ख्वाहिश होती हैं, खुद के एम्बिशंस होते हैं टू बी ए गुड डांसर, और वहाँ पे इसका ये जो फुलफिलमेंट है रोजी का, यह अपने आप में कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों को ही अगर हम देखें तो दोनों ही एक दूसरे का यूज ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, discuss the conditions of women in a male dominated patriarchal society with special reference to the guide। गाइड के माध्यम से हमें बताना है, हमारे नॉवल के माध्यम से बच्चों हमें बताना है कि अलग अलग हमारे यहाँ पे जो पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक जो समाज है उसमें एक औरत की क्या भूमिका है, उसी को हमें यहाँ पे आगे लेके जाना है। आंसर के रूप में देखिए, there are mainly two women characters in the novel, राजू's mother एंड रोजी। हम यहाँ पे देखते हैं इस द गाइड में, जब हमने करेक्टर डिस्कशन भी किया था उस कंडीशन में भी हमने बताया था आपको बच्चों कि मात्र और मात्र दो इम्पॉर्टेंट जो वुमेन करेक्टर्स हैं, एक तो है राजू की मदर एंड सेकंड वन इज राजू की जो पत्नी होती हैं, या पत्नी के रूप में जो रोल निभा रही होती हैं रोजी, क्योंकि उनमें फिजिकल रिलेशन था बट मैरिड लाइफ उनकी फिर भी नहीं थी। तो यहाँ पे राजू की मदर और रोजी के बारे में बताया गया है। द कॉमन इंडियन वुमेन इज प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दीज टू लेडीज। और जो इंडियन सोसाइटी की जो कॉमन औरतें होती हैं, उन कॉमन औरतों को ही इन दो लेडीज़ के माध्यम से कहीं ना कहीं आर के नारायण सर ने समझाने की कोशिश की है। बोथ आर प्रोग्रेसिव एट द टू फ्रंट्स। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लालायित रहती थी। दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी कि हम जो हैं आगे बढ़े। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, राजूज मदर एन इलिटरेट वुमैन विंस द होम अफेयर्स and an educated woman proves her caliber that she is not less than a man in her income एंड प्रेस्टीज। अब यहाँ पे दोनों लेडीज़ की जब हम बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं राजू की मदर की। तो राजू की मदर की जहाँ पे हम बात करते हैं कि वो एक इलिटरेट वुमेन होती हैं, बट बावजूद उसके वो क्या करती हैं, घर के सारे मामलों में अपने पति का, अपने बच्चों का प्यार हासिल कर लेती हैं। और कहीं ना कहीं हम आपको बताते हैं इलिटरेट होने के बावजूद भी वो राजू को एपिक्स की बातें बताना, नॉलेज की बातें बताना हमेशा जारी रखती थी। बट हम जब रोजी की बात करते हैं, हमने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में इनका स्टडी किया हुआ था, तो देखिए यहाँ पे रोजी जो एक एजुकेटेड वुमेन है वो भी प्रूव कर देती है कि उसमें भी इतना कैलिबर है कि वह किसी आदमी से पैसे कमाने में और प्रेस्टीज हासिल करने में कम नहीं है। वो डांसर के रूप में बहुत ज़्यादा पैसे कमाती है और बहुत ज़्यादा उनका प्रेस्टीज जो है, उनका जो नेम एंड फेम है वह भी आगे जा रहा है। रोजी ब्रेक्स ट्रेडिशंस एंड फेसेस सीरियस consequences इन हर फैमिली लाइफ। यहाँ पे रोजी के करेक्टर को और डेवलप करके जब आर के नारायण सर ने हमें बताया था, तो हमने आपको ये भी बताया था कि जो रोजी हैं वो ट्रेडिशन, हमारी जो परंपराएं हैं उनको तोड़ देती हैं और इस हिसाब से उनको अपनी जो फैमिली लाइफ है
उनका जो पारिवारिक जीवन है वहाँ पे कई चीज़ों की अवहेलना सहनी पड़ती है, कई चीज़ें, कई मुसीबतें उनके सामने यहाँ पर क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हियर, in the guide there is a conflict between tradition and modernity, discuss। यहाँ गाइड में हम दो चीज़ों को ज़रूर देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशंस, हमारी परंपराएं, एंड सेकंड वन इज़ मॉडर्निटी, जो आधुनिकता के युग में जीने की जो एक लालसा रहती है। तो इस चीज़ को लेके क्या कन्फ्लिक्ट है, इसी को हमें आंसर के रूप में बच्चों ढालना होगा। मालगुडी मेक्स एन एडवांसमेंट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ अ चेंजिंग इंडियन सोसाइटी। हम यहाँ पे देखते हैं मालगुडी जो है एक तरह से एडवांस सिटी, एक इमेजिनरी टाउन है, फिक्शनल टाउन है, बट वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि बैकग्राउंड देखते हैं। अगर हम हमारे इंडियन सोसाइटी का बैकग्राउंड देखते हैं तो मालगुडी में उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। स्पेशली मालगुडी जो इमेजरी टाउन है वहाँ पे की जो सिचुएशंस को हम द गाइड के माध्यम से रीड आउट कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि काफ़ी चेंजेस हैं वहाँ पे। द पीपल ऑफ मालगुडी आर इन बिटवीन द टसल ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे जो दो इम्पॉर्टेंट हम फ्रैक्शंस बता रहे हैं वो देखिए क्या है। मालगुडी में होता क्या है कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, टसल है उनके बीच में कि हम पुरानी परंपराओं को अपनाएं या फिर हम जो नई मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता है उसको लेकर चलें। क्योंकि हमने बताया था कि ट्रेन्स आ गई हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, अर्बन सोसाइटी आ गई है, कहीं ना कहीं जो सोच है उनमें बदलाव आ रहा है। तो यह चीज़ें भी हमें यहाँ पे बतानी है बच्चों। नारायण थिंक्स दैट एविल्स आर क्योर्स ड्यू टू कन्वर्सन आइदर इन रिलीजन और इन वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। और यहाँ पे आर के नारायण सर की जो सोच है वो एकदम सही है बच्चों, कि आर के नारायण सर कहते हैं कि जो बुराइयाँ हैं वो तभी आ पाती हैं जबकि हम कहीं ना कहीं हमारे धर्म को कमांकने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे वैल्यूज़ ऑफ लाइफ है उनमें हम कह सकते हैं कि कन्वर्जन आ रहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा इन्होंने अपने नॉवल में उठाया है। राजू's father entertained similar notions about अल्बर्ट मिशन स्कूल। राजू के जो फादर होते हैं, जब अल्बर्ट मिशन स्कूल की बात आती है तो ये जो सिचुएशन है, इसी सिचुएशन को वो वहाँ पे अपने खुद के संग अनुभव कर रहे होते हैं। देयर आर मैनी फैसिलिटीज़ इन मालगुडी लाइक एन ऑफिसर्स क्लब, 2 schools, a municipal board एंड अ टाउन हॉल। हम देखते हैं कि मालगुडी इमेजिनरी टाउन में भी काफ़ी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इस द गाइड नॉवल में बताई गई है। वहाँ पर ऑफिसर्स क्लब भी है बच्चों, वहाँ पे जो 2 स्कूलें हैं उनके बारे में भी बताया गया है, म्यूनिसिपल बोर्ड भी है, एंड वहाँ पे एक टाउन का जो हॉल है जहाँ पर कि अलग अलग एक्टिविटीज़ होती रहती हैं उनको भी यहाँ पे बताया गया है। Nalapaz mangrove and Mampi forests are there to signify the existence of traditional resorts। रिजॉर्ट्स की हम बात करते हैं बच्चों, तो जो नलप्पा का मैंग्रोव है वो और जो मम्पी फॉरेस्ट है उनका भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया था नॉवल में, उनके बारे में भी बताया गया था। रीज़न बिहाइंड इट कि ये रिजॉर्ट्स के रूप में भी यूज़ किए जाते थे। गफूर द टैक्सी ड्राइवर इज़ द डोमिनेंट टोन ऑफ मॉडर्निटी। और यहाँ पे गफूर जो एक टैक्सी ड्राइवर होते हैं उनको भी मॉडर्निटी का एक सिंबल बताकर रिप्रेजेंट किया गया है। वो भी डोमिनेंटली बताते हैं कि कैसे मॉडर्निटी आ रही है, कैसे वो कई चीज़ों को गफूर जो है वह शेयर करते हैं। तो बच्चों यह हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं नॉवल को अपने आप में सम अप करने में सक्षम है। होप आप एंजॉय कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।